नमस्कार, मैं हूं आपका शशांक शुक्ला और आप देख रहे हैं आज का भारत। दोस्तों, दुनिया भर में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ने हलचल मचा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक बार फिर सामने सामने आए हैं। साउथ कोरिया में हुई उनकी मीटिंग को कुछ एक्सपर्ट्स हिस्टोरिक मोमेंट कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, ये मीटिंग सच में शांति लाएगी या दुनिया में एक नई खेल की शुरुआत कर रही है? आज की वीडियो में हम समझेंगे ये मीटिंग हुई क्यों, इससे दुनिया को क्या फायदा है और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का क्या फायदा है इस मीटिंग से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बात सिर्फ यूएस और चाइना की नहीं, पूरी दुनिया के फ्यूचर की है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पिछले कई सालों से यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और मिलिट्री टेंशन जैसे इश्यूज चल रहे थे। दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा रहे थे और एक दूसरे पर स्पाइन के इल्जाम लग रहे थे। इस दौरान दुनिया भर की इकोनॉमी हिल गई, स्टॉक्स गिरे और ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत आई। अब जब ट्रंप और शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठे तो दोनों ने कहा, इट्स टाइम फॉर एवरलास्टिंग पीस, मतलब अब हम दोस्ती चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी दोस्ती बिना फायदे के नहीं होती। जब ये मीटिंग हुई तब दुनिया के सब बड़े मीडिया हाउसेस ने इसे लाइव कवर किया। CNN ने लिखा, अ न्यू होप फॉर पीस। BBC ने लिखा, ट्रंप शी हैंडशेक हाइड्स डीपर मोटिव्स। और इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये एक टेस्टिंग टाइम है, देखते हैं कितनी देर तक अमन टिकता है। यूएस ने इस मीटिंग के बाद अनाउंस किया कि वो चाइना के साथ कुछ डिफेंस और ट्रेड कम्युनिकेशन चैनल्स दोबारा खोल रहा है। मतलब अब दोनों देश डायरेक्ट बात करेंगे ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का क्या फायदा है इस मीटिंग से? दोस्तों, भारत हमेशा से एक बैलेंसिंग पावर रहा है, ना पूरी तरह अमेरिका के कैंप में, ना चाइना के। अगर ये मीटिंग सच में शांति लाती है तो भारत को मिलता है एक इकोनॉमिक एडवांटेज। ग्लोबल मार्केट में टेंशन कम होगा, ऑयल और रॉ मटेरियल के दाम कंट्रोल में रहेंगे और हमारे एक्सपोर्टर्स जैसे टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी, उनको स्टेबल डिमांड मिलेगी। दूसरा फायदा, अगर यूएस और चाइना एक दूसरे के साथ बिजी हो गए तो भारत अपनी रीजनल लीडरशिप और स्ट्रांग कर सकता है। एशिया में नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और इंडिया का इमेज एक पीस प्रमोटिंग सुपर पावर के रूप में उठेगा। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। अगर ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रूल्स बनाने लगे तो भारत को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर एशिया के मार्केट और पॉलिटिक्स पर अपना दबदबा बना सकते हैं। इसीलिए भारत के लिए स्मार्ट डिप्लोमेसी सबसे बड़ा वेपन है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। दोस्तों, जब दो सुपर पावर्स एक साथ आते हैं तो तीसरा देश सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आता है। भारत के पास मौका है कि वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी के बीच का ब्रिज बने। इसरो और इंडियन टेक कंपनीज ऑलरेडी वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी हैं। अगर ग्लोबल पीस थोड़ा स्टेबल रहा तो हमारे स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही भारत की मिलिट्री भी अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर सकती है, रशिया, फ्रांस और जापान के साथ मिलके। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर यूएस चाइना पीस सक्सेसफुल होता है तो भारत को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। पर दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये मीटिंग ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकती। एक तरफ अमेरिका इलेक्शन के मूड में है और दूसरी तरफ चाइना अपनी इकोनॉमी बचाने में लगा है। दोनों अपने अपने पर्सनल टारगेट्स के लिए पीस का कार्ड खेल रहे हैं। यानी अगर उनके गोल्स पूरे हो गए तो कल फिर से टेंशन्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए भारत को अभी से अपने स्टेप्स तैयार रखने होंगे, चाहे डिफेंस हो, इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों, दुनिया में अमन सब चाहते हैं, लेकिन असली पीस तभी पॉसिबल है जब सब देश बराबरी से आगे बढ़ें। भारत आज एक ऐसी पोजीशन में है जहां हम न सिर्फ अपना बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस बना सकते हैं। इस मीटिंग के बाद भारत के लिए नए ट्रेड रूट्स, टेक्नोलॉजी टाइप्स और ग्लोबल लीडरशिप के दरवाजे खुल सकते हैं। पर याद रखिए, ये सब तभी मुमकिन है जब हम यूनाइटेड रहें, अपने देश पर भरोसा रखें और दुनिया के साथ समझदारी से कदम मिलाएं। तो आप बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है ये ट्रंप शी मीटिंग सच में दुनिया में शांति लाएगी या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल आज का भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। INDIA।